This story is presented by Ghost 9.0 भूतों की डरावनी कहानी। यह कहानी है एक भूतिया बाइक की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क के किनारे एक भूतिया बाइक के बारे में अजीबो गरीबो बातें फैली हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों को एक काली बाइक दिखाई देती है जो बिना ड्राइवर के चलती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस बाइक को हवा में उड़ते देखा है और उसकी इंजन की आवाज बहुत डरावनी थी। रामू नाम का एक युवक था जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बस गांव वालों की कल्पना है। रामू एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि यह भूतिया बाइक सच में है या झूठ है। रात के करीब 12 बजे रामू अपनी साइकिल लेकर उस सड़क की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह उस सुनसान मोड़ के पास पहुंचा जहां लोगों ने भूतिया बाइक देखने का दावा किया था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई इंजन की आवाज सुनाई दी। रामू ने देखा कि एक काली रंग की बाइक बिना किसी ड्राइवर के उसकी ओर आ रही है। उसकी हेडलाइट जल रही थी और वह हवा में थोड़ी ऊपर चल रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुपकर उस बाइक को देखने लगा। बाइक उसके पास आई, कुछ देर रुककर खुद ब खुद गोल घूमी और फिर उसी दिशा में चली गई जहां से आई थी। रामू ने हिम्मत करके बाइक का पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर बाइक एक पुराने खंडहर हो चुके बंगले के पास जाकर रुक गई और वहां गायब हो गई। अगले दिन रामू के बुजुर्गों के पास गया और पूरी घटना बताई, उसके साथ जो कुछ भी हुआ। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि यह बंगला पहले ठाकुर रणवीर सिंह का था। कहते हैं कि उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और वह बाइक उसी की थी। वह लड़का बाइक से बेहद प्यार करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तब से वह आत्मा उसी बाइक के साथ उस जगह पर भटक रही है। रामू को अब यकीन हो गया था कि गांव वालों की बातों में सच्चाई है। उसने गांव के पुजारी से आग्रह किया कि उस आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाए। पूजा के बाद वह भूतिया बाइक कभी नहीं दिखाई दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अफवाह के पीछे एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसे समझदारी और साहस से जानना चाहिए, न कि डर से भाग जाना चाहिए।